हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्त, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया राउंड 3 में चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। इसका एक छोटा मोटा सा हम लोगों को क्या दे दो, आइडिया दे दो। उसी से रिलेवेंट ये पूरी की पूरी वीडियोस दोस्त मैं लेके आया हूँ। राउंड 2 के अंदर जिन जिन बच्चों को अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर कोर ब्रांचेस मिल गई हैं तो क्या करना चाहिए उनको आगे, या टॉप प्राइवेट के अंदर अगर कोर ब्रांचेस मिल गई हैं या सीएस के स्पेशलाइजेशन मिल गए तो उनको आगे मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक, छोटा सा मैथमेटिक्स से दोस्त आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, गौर से देखना। अगर सपोज करो आपको राउंड 2 के अंदर क्या क्या अलॉट हुआ है। सबसे पहले मैं एक बात करूँ, राउंड 2 के अंदर जितना भी बेनिफिट हुआ है मैक्सिमम कैटेगरी वालों को हुआ है। आप लोगों से पहले ही कहा था, बहुत सारे जनरल स्टूडेंट थे यार जिन्होंने चॉइस फिलिंग में राउंड 2 में क्या किया, चेंजेस किए, पर उनको कुछ नहीं हुआ। जो उनको राउंड 1 में अलॉट था दोस्त, डिक्टो वही सेम चीज़ उनको क्या रही, राउंड 2 के अंदर भी अलॉट रही। जैसे मेरे पास एक बच्चा था जिसको जीएल बजाज के अंदर दोस्त, जीएल बजाज के अंदर जिसको सीएस मिला था आईटी के साथ में, अब उसका कुछ इंप्रूव ही नहीं हुआ। ऊपर राउंड 2 उसका पूरा का पूरा क्या चला गया, खाली। एक बच्चा मेरे पास और था AK GEC का जिसका CS विद AI था, उसका भी कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हुआ। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्त, जो बच्चे चॉइस फिलिंग किए पर उनका कुछ भी क्या नहीं हुआ दोस्त, अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो वो सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं भैया क्या हमको राउंड 3 के अंदर चॉइस चेंज करनी चाहिए। तो मेरा पर्सनल सजेशन है उन बच्चों को, आप चॉइस में कोई भी मॉडिफिकेशन मत करो। जिन्होंने राउंड 2 में चॉइस का मॉडिफिकेशन किया, राउंड 3 के अंदर आप कोई भी चॉइस का मॉडिफिकेशन मत करो। राउंड 2 के अंदर मॉडिफिकेशन वो करो जिनको राउंड 3 के अंदर, जिनका राउंड 2 में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जैसे दो चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, एक प्राइवेट के लिए और एक आपके गवर्नमेंट के लिए। सबसे पहले उठाते हैं प्राइवेट के लिए। सबसे पहले उठाओ दोस्त प्राइवेट के लिए। प्राइवेट का जो ऑर्डर है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको JSS रखना है, उसके बाद में AK GEC रखना है, उसके बाद में आपको काइट रखना है, टॉप 6 बता दे रहा हूँ, ABES रखना है, उसके बाद गलगोटिया और आपका GLA बजाज। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा खुल के बात करता हूँ मैं कि इनमें आपको क्या काम करना है। देखो, अगर आपको GL बजाज के अंदर अगर आपको अभी तक कोर CSE मिल गई है, कोर CSE मिल गई है, और मैं सपोज करता हूँ आपकी रैंक 2 लाख के आसपास है, 2 लाख के आसपास विद कैटेगरी, और आपको CS कोर मिल गई है, तो अब आप GLA बजाज से ऊपर गलगुटिया को मत रखो, ABES को मत रखो। अब आप कोशिश करो राउंड 3 के अंदर दोस्त कि आप काइट के स्पेशलाइजेशन को और AK GC के स्पेशलाइजेशन को क्या करो, टच करो। इनको चॉइस फिलिंग में से दोनों को ही बाहर करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है दोस्त। मतलब ऑलमोस्ट इनका ऑर्डर बराबर है। तो मेरे हिसाब से अगर तुम चॉइस फिलिंग करो तो तुम काइट और AK GC का CS का कोर मिलने के बाद स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो। ठीक है, ये आपका फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरी बात, अगर आपको ऑलरेडी काइट के अंदर ABES के अंदर अगर CS का स्पेशलाइजेशन मिल गया है तो स्पेशलाइजेशन मिलने के बाद आप इन्हीं के कोर को ट्राई करो। इन्हीं के किसको ट्राई करो, इनके कोर को ट्राई करो, कोर CSE को ट्राई करो अगर मिल सकती है। लास्ट ईयर से कट ऑफ मैच करके देखो। लेकिन इन केस अगर आपको ABES के अंदर कोर CSE मिल चुकी है, अगर आपको ABS के अंदर कोर CSE मिल चुकी है, तो मेरे हिसाब से आपको AK GEC के स्पेशलाइजेशंस को ट्राई करना चाहिए राउंड 3 की चॉइस मॉडिफिकेशन में, क्योंकि दोस्त ये आपका लास्ट राउंड है। इसके बाद आपकी चॉइस एडिटिंग का काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ से ऊपर अगर आपको चॉइस एडिटिंग करनी है तो मेरे हिसाब से आपको काइट से ऊपर AK GEC के क्या रखने चाहिए, स्पेशलाइजेशन रखने चाहिए। JSS के क्या रखने चाहिए, स्पेशलाइजेशन रखने चाहिए। अगर किसी को AK GEC के अंदर कोर CSE मिल गई है तो मैं आपसे पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप इसे फ्रिज कर दो, हट जाओ, काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। आपको JSS का ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको JSS में CS के स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, कोर CSE मिलेगी नहीं। और मेरे हिसाब से आपको AK GEC की कोर CSE ज़्यादा बेटर है। अगर आपके JSS नोएडा के अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाओ, उससे बढ़िया आप AK GEC का कोर ट्राई कर सकते हो। और तो और जिनको काइट में कोर मिला है ना, मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा आप अपना कोर एक्सेप्ट कर लो, फ्रिज कर दो सीट, और काउंसलिंग से क्या हो जाओ, बाहर हो जाओ। ये पूरा सेटअप था आपके प्राइवेट के लिए। वैसे ही मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, अब गवर्नमेंट में दोस्त हुआ क्या है, कट ऑफ में राउंड 2 में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला यार, क्योंकि ज़्यादातर बेनिफिट जो है कैटेगरी वाले बच्चे ले गए। अब हुआ क्या है, जो बच्चे न्यू RACs में एडमिशन ले चुके हैं, जिनको न्यू RACs में कोर मिल गया, जो भी 4 न्यू RAC हैं आपकी, उन चारों के अंदर जिन जिन बच्चों को कोर मिल गया न्यू RACs में, उनको मेरे हिसाब से क्या काम करना चाहिए। देखो, न्यू RACs का कोर लेने से अच्छा, न्यू RACs का कोर लेने से अच्छा आप राउंड 3 के अंदर मॉडिफिकेशन करिए। अगर आपको RACs के अंदर ही जाना है तो आप इससे ऊपर बांदा रखिए, बिजनौर रखिए, कन्नौज रखिए, सोनभद्र रखिए, ये सारी RACs रखिए, और कोशिश करिए राउंड 3 के अंदर कि आपको अगर कोर ही मिल रहा है तो इनका कोर मिले जो ऑलरेडी हैं आपकी, जो आपकी ऑलरेडी हैं। ठीक है, नहीं आजमगढ़ है, सबसे पहले रखना बांदा, ठीक है या नहीं,
फिर बिजनौर, सोनभद्र। ये आरएसीज दोस्त आपको क्या रखनी है, अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर रखनी है। गौर से सुनना, अगर आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रखी है और अपनी रैंक को प्रिडिक्टर में डाल के चेक करना, अगर आपको कुछ आरएसीज के अंदर सीएस मिल सकता है, थर्ड राउंड तक या फोर्थ राउंड तक मिल सकता है, तो आप चॉइस मॉडिफिकेशंस करना, अपने चॉइस के क्या करना, मॉडिफिकेशन करना। जिनको न्यू आरएसीज में कोर मिला है वो इन्हीं को प्रेफरेंस ऑर्डर में इन्हीं के कोर सीएससी को ऊपर रख सकते हो, ठीक है। इन्हीं आरएसीज के कोर सीएससी को क्या करना, आप लाइन से ऊपर रखना, अपर में रखना। चॉइस मॉडिफिकेशन मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट टाइम है ये आपका, इन्हीं के क्या रख देना, ऊपर रख देना। वो बच्चे यार जो ये कह रहे थे भैया हमको गवर्नमेंट में 3 या 4 लाख रैंक है, हमको दिला दो, आपको सजेस्ट करूंगा भाई कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करिए। आप क्या ट्राई करिए, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करिए, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ट्राई करोगे तब आपको जाके पता चलेगा कि आपको 3 या 4 लाख रैंक तक क्या मिल सकती है, सीएससी मिल सकती है। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कोर मिला है तो राउंड 3 के अंदर आप इन्हीं के सीएससीज को रखो, ताकि मुझे लग रहा है आपको इन्हीं के सीएससीज मिल जाए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी, आपकी बुंदेलखंड, ठीक है। उसके बाद आपकी एक आपकी बुंदेलखंड होगी और दूसरी आपकी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, फिर आपकी राम मनोहर लाल लोहिया, वीर बहादुर सिंह, डॉक्टर अंबेडकर आगरा वाली। आप इनको क्या कर सकते हो दोस्त, इन यूनिवर्सिटीज़ को ऊपर रख सकते हो। 3 से 4 लाख रैंक के अंदर आपको इनके अंदर क्या मिल जाएगी, सीएससी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको आईआईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर और एआईटीएच कानपुर के अंदर अगर आपको कोर मिला है, गौर से सुनना, अगर इनके अंदर आपको कोर मिला है, अगर आपको 3 लाख तक सीएससी चाहिए तो आपको सीएससी इन्हीं कॉलेजेस में फिल करना। इनमें से किसी ना किसी कॉलेज के अंदर आपको 3 लाख रैंक तक क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इनकेस आईआईटी लखनऊ, बीआईईटी झांसी और केएनआईटी सुल्तानपुर के बाद अगर दोस्त आपको एआईटीएच कानपुर के अंदर अगर आपको कोर मिला हुआ है, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अगर आपको कोर ब्रांचेस मिली हुई हैं तो अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में आप इन्हीं के सीएससीज को रखो और इन्हीं से अपर ब्रांचेस को रखो। अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिल चुका है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ऊपर रखो। अगर आपको केमिकल मिल चुका है इनके अंदर, बहुत गौर से सुनना, तो आप इन्हीं के कोर को ऊपर रखो। मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ इनके कोर को रखो, क्योंकि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली राउंड 3 के अंदर अगर इनमें से किसी का भी कोर मिल गया तो अगला फोर्थ राउंड होगा जो दोस्त इंटरनल स्लाइडिंग का होगा। तो इनमें से ही अगर ब्रांच में सीट खाली होंगी दोस्त तो फोर्थ राउंड में आपकी ब्रांच और अपग्रेड हो जाएगी। माना अभी आप केमिकल में थे और केमिकल से मैंने राउंड 3 के अंदर आपकी चॉइस मॉडिफिकेशन करा के अगर आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर पहुंचा दिया, मैकेनिकल के अंदर पहुंचा दिया, तो जो फोर्थ राउंड होगा जिसमें आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगी, आपकी ब्रांच और इंप्रूव कर जाएगी दोस्त। गौर से समझना, और इंप्रूव कर जाएगी। तो आप अपनी चॉइस के मॉडिफिकेशन में कोई भी गड़बड़ मत करना। लास्ट राउंड है, मेरी तरफ से यही सजेशन है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, आरएसीज के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि अगर आपको चॉइस में मॉडिफिकेशन चेंज करना है तो आप कुछ इस तरीके का मैथमेटिक्स अपनी चॉइस फिलिंग में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पर्सनली क्या करूँगा, गाइड करूँगा। बाकी मैं यूट्यूब पे लाइव आके भी आपको कल बताऊँगा कि आपको चॉइस मॉडिफिकेशन करनी कैसी है। तो मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।